Yesterday we discussed concept of adverb. Then I gave you a paragraph. Mostly आप लोगों ने तो उस पैराग्राफ को नहीं किया, 5-7 लोगों ने भेजा था। उसमें एक दो मिस्टेक थी, तो पहले मैं उस पैराग्राफ को डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर हम उसकी काइंड पे जाएंगे। वालेकुम सलाम टू एवरीवन। तो दैट पैराग्राफ दैट आई गेव यू yesterday, दिस वन। पहले हम इसको देखते हैं, इसमें एडवर्ब क्या है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब क्लियर हो जाए। देन वी विल मूव ऑन टू काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड देन इंशाल्लाह योर कॉन्सेप्ट अबाउट एडवर्ब विल बी क्लियर। उसके बाद फिर मैं ग्रुप में थोड़ी सी डिफिकल्ट किस्म के काइंड्स ऑफ एडवर्ब बेस्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब बेस्ड एमसीक्यूज दूंगा और वो आपने कल तक उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने कल बताया था कि एडवर्ब सबसे ट्रिकी पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि इसकी जो स्फीर है, हल्का बड़ा वसी है इसका। ये न सिर्फ नाउन प्रोनाउन को छोड़ के जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिटेल डिस्कस कर लिए। लेट्स डिस्कस दिस पैराग्राफ। शी वॉक्ड ग्रेसफुली इनटू द रूम। शी वॉक्ड, हाउ हाउ डिड शी वॉक ग्रेसफुली? तो ग्रेसफुली इज द फर्स्ट एडवर्ब व्हिच इज मॉडिफाइड। आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि दिस वर्ड विज एडवर्ब एंड व्हाई, किसको मॉडिफाई कर रहे हैं। असल चीज ये है, सिर्फ ये नहीं लिखना कि ये एडवर्ब है। दिस इज नॉट इनफ, यू हैव टू टेल द लॉजिक बिहाइंड दैट। ये एडवर्ब है, क्यों एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट एडवर्ब ऑफ दिस पैराग्राफ इज ग्रेसफुली, व्हिच इज मॉडिफाइंग द वर्ब वॉक्ड into the room looking extremely beautiful. She was beautiful. Beautiful is adjective, and how much beautiful? Extremely. यार इस वक्त ये आप बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं और आप उसमें क्या चीजें कर रहे हैं। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं है जो डिस्कस ना करनी हो। इसमें एंटोनिम और एडियम कहाँ से आ गए, फेजल वर्ब। मैं आपको स्टार्ट में कहा है कि जस्ट फॉलो मी, ये मेरा काम है, मैंने आपको क्या पढ़ाना है, किस वक्त क्या करना है। तो इसे मेरी जुबान में से कहते हैं स्टूपिड क्वेश्चन। मैं एडवर्ब डिस्कस कर रहा हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। इंग्लिश के रिलेटेड ऐसी कोई चीज नहीं है इंशाल्लाह जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जिसका ना सिर्फ डिस्कस करूंगा बल्कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको 80% लोगों का, सबका तो मैं नहीं कह सकता। जब तक 80% लोगों का एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं क्लास जारी रहेगी। और मैंने आप ये भी नहीं कहा कि जी इतने महीने इतने महीने, जब तक आपका टेस्ट नहीं है, चाहे 5 मिनट टेस्ट नहीं होता, तो मैंने कह दिया है कि क्लास होगी तो फिर क्लास होगी इंशाल्लाह। ये जिंदगी रही, सेहत रही तो इस तरह फजूल का इररिलेवेंट क्वेश्चन करके दरमियान में तंग न किया करें। ओके, सारा क्लास का टेम्पो खराब हो जाता है इस तरह। बात हम लोग ही कर रहे हैं और दरमियान में आपने कोयटा की बात शुरू कर दी। अच्छा, extremely beautiful. So extremely is an adverb because it's modifying an adjective, which is beautiful. In her elegant dress, she spoke very softly. She spoke softly. This is a basic sentence. She spoke softly. Softly is an adverb because it is modifying the verb spoke very softly. Very जो कि इंटेंसिफायर है, हमेशा एडवर्ब होता है, सॉफ्टली एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। Very is an adverb because it is modifying another adverb softly, right? Making everyone listen attentively. Listen verb है, attentively adverb है, इसलिए ये verb listen को modify कर रहा है। How did she listen? Listen attentively. The host greeted her almost immediately. The host greeted her how? How did the host greet her? Immediately. So immediately is an adverb because it is modifying greet verb. Almost immediately. Almost is degree. So almost is an adverb because it is modifying another adverb immediately, right? And they started talking rather cheerfully. They started talking how? Cheerfully. So cheerfully is an adverb. Rather cheerfully. So rather is an adverb because it is modifying another adverb cheerfully. Although she was tired, she smiled. यहाँ पे बाद लोगों ने although को भी एडवर्ब किया होता है। although एडवर्ब नहीं है, although कंजंक्शन है। कंजंक्शन हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। although is not an adverb here, ये किसी सेंटेंस को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये कंजंक्शन है। she was tired, she smiled because she truly wanted to enjoy.
तो ट्रूली एडवर्ब है बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग another verb wanted. wanted को मॉडिफाई कर रहा है ट्रूली, तो ये एडवर्ब है. जब काइंड पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको मजीद क्लियर हो जाएगी. She moved quite near the fireplace. She moved where? Adverb of place. She moved near. तो near adverb है because it is modifying a verb moved. Quite near. Yeah, again adverb of degree आ गया. How much near? Quite near. So quite is an adverb because it is modifying and another adverb. The fireplace to warm herself, sipping her coffee just before the music. So sipping her coffee just before the music started. Just before preposition है, तो just adverb है because it is modifying preposition. Basic sentence तो ये था, sipping her coffee before the music, just before. So just is an adverb because it is modifying a preposition, as we have discussed already that an adverb can also modify a preposition. So these are almost 13 different kinds of adverb. Now we will move on to the kinds of adverb. Let me share the screen first. Adverb. Nonsense. The first kind of adverb is adverb of manner. बातें वही हैं जो मैंने कहा था कि adverb can modify a verb. तो verb का manner, verb की place, verb का time, verb की degree, verb की frequency बताता है. तो जब हम kinds में इसको categorize करेंगे, then the concept will be more clear. The first kind is adverb of manner. आगे है how. It tells us how does an action take place. What is the manner of action? मतलब he sings how, he speaks how, he worked how, he plays how, he dances how. The question arises in your mind how. How does an action take place? या काम कैसे होता है? तो ये जो adverb of manner होता है, ये normally answer the questions how. She sings. How does she sing? She sings beautifully. तो beautifully is adverb of manner. पूछा जा सकते हैं एमसीक्यूज में, अंडरलाइन क्यों है? एक तो ये बात पूछी जा सकती है कि दिस द अंडरलाइन वर्ड इज एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन. लेकिन एडवर्ब के अंदर ये बात भी पूछी जा सकती है, द अंडरलाइन वर्ड, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही स्पीक स्लोली. स्लोली adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency. So you have to identify whether it's adverb of manner, place, action, जो भी है. तो इसको भी आपने देखना है कि ये एडवर्ब है, ये कौन सा वाला एडवर्ब है. तो जब व्हेन एन एडवर्ब टेल्स अस द मैनर ऑफ एक्शन, हाउ डज एन एक्शन टेक प्लेस, इट्स आंसर द क्वेश्चन हाउ, देन इट विल बी एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर समझे किस तरीके से ये काम हुआ. वो गाती है तो कैसा गाती है, किस तरीके से गाती है. वो बोलता है तो कैसे बोलता है, किस तरीके से बोलता है. वो काम करता है तो कैसे करता है. दे वर्कड हार्ड. हार्ड इज एडवर्ब ऑफ मैनर. हार्ड. अब ये देखें, ये किसी ने कल कोई क्वेश्चन पूछा था कि इरेगुलर एडवर्ब क्या होता है. इसमें दो रेगुलर एडवर्ब है, ब्यूटीफुली और स्लोली, और हार्ड जो है ये इरेगुलर एडवर्ब है, ये एल वाई वाला नहीं है. हार्डली का मतलब ही कुछ और बन जाता है, हार्डली एडवर्ब नहीं बनता. आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि दे वर्कड हार्डली. हार्डली का मतलब कोई और होता है. तो ये एडवर्ब है, इरेगुलर एडवर्ब. शुक्र है अभी आपको क्लियर हो गया. अच्छा, next kind is adverb of place. I discussed yesterday that adverb tells us where does an action take place. ये वर्ब के बारे में अभी तक जो बात हो रही है वर्ब की हो रही है. कैसे होता है एक्शन, कैसे हुआ, अब कहाँ हुआ. एडवर्ब ऑफ प्लेस मैं बाद में आपको इन एडवर्ब की लिस्ट भी शेयर करूँ ग्रुप में. एडवर्ब ऑफ मैनर ये होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस ये वाले होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम ये वाले होते हैं. तो मैक्सिमम आ सकते हैं. यहाँ तो जरा इतना टाइम नहीं कि हम बहुत सारे डिस्कस कर सकें. 2-3 एग्जाम्पल दी जा सकते हैं. तो these adverb tell where something happens. Where does an action take place? Action कहाँ हुआ. The children are playing outside. Where are they playing? They are playing outside. तो outside is adverb of place. He looked everywhere for his keys. He looked where? Everywhere. Everywhere for his keys. So everywhere is he looked. Verb है looked. Where? Everywhere. Everywhere is adverb of place.
She sat near the window. She sat where? Near the window. So near is adverb of place. So here, there, up, down, far, near, away. These are adverb of place which tell the place of action. Where does an action take place? Right. Number three, adverb of time. Again, it is simple. When does an action take place? Adverb of time tells us the time of action. Action कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और अब कब हुआ. These are the adverbs we will meet tomorrow. इसमें कल बताया था tomorrow, yesterday, today. ये सारे adverb होते हैं. ये time बताते हैं. Action का time बताते हैं. कब हुआ action. We will meet tomorrow. We will meet when. Meet verb है ना, तो इसके बारे में बताते हैं कब मिलेंगे. Tomorrow. Tomorrow is adverb of time. She arrived early. She arrived when. वो आई थी कब? Early. जल्दी आई थी. Late. Early. ये adverb of time है. They left yesterday. When did they leave? They left yesterday. कल वो गई तो ये गए थे. They left. तो ये yesterday is telling us the time of action. तो ये time होते हैं now, then, early, late, today, yesterday, tomorrow, before. These are adverb of time. ये तीन जो आमतौर पर यूज होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर क्योंकि हर वर्ब के साथ हम कोई ना कोई एडवर्ब लगाते हैं. फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम. दीज आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एडवर्ब्स. नंबर 4, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. मैंने कल बताया था हाउ ऑफन. अब चौथी बात आ गई. पहला क्या था? How does an action take place? दूसरा, where does an action take place? तीसरा, when does an action take place? And fourth one is how often. What is the frequency of that action? कितनी दफा होता है, कब कब होता है. तो ये जो एडवर्ब होते हैं, seldom, frequently, often, rarely, always, daily, every day, these are called adverb of frequency. For example, let's take some examples. He always wakes up at 6 a.m. He always wakes up when? 6 a.m. She sometimes forgets her keys. Sometime. Always यहाँ पे पहला एडवर्ब है. He always wakes up at 6 a.m. यानी उसका जो सुबह 6 बजे उठने की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, मतलब हाउ ऑफन. तो हमेशा ही ये उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन बता रहे. She sometimes forgets her keys. When? How often she forgets? Sometime. कभी कभी भूल जाती है. तो sometime is adverb of frequency. We rarely eat fast food. कभी कभी हम फास्ट फूड खाते हैं. How often? Rarely. कभी कभी. तो often, rarely, frequently, always, daily. These are the adverbs normally tell us the frequency of an action. How often does an action take place? कब होता है, कब मतलब कितनी दफा होता है. हमेशा होता है, कभी कभी होता है, बाज दफा होता है. बाज ऑलमोस्ट सेम ही है. रोजाना होता है, एवरी डे, डेली, फ्रीक्वेंटली. मतलब तमाम वर्ड्स का ऑलमोस्ट सेम ही है. कभी कभी जो टाइम की फ्रीक्वेंसी बताता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नंबर 5, एडवर्ब ऑफ डिग्री. टू व्हाट एक्सटेंट. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. टू व्हाट extent does an action take place? What is the intensity? What is the degree of an action? She was very happy. ये नॉर्मली जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिग्री होते हैं, these are normally modify adjective. ये ज्यादातर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं. She was very happy. What is the extent of her happiness? She was very happy. Very is, मैंने पहले बताया कि हमेशा एडवर्ब होता है और ये इंटेंसिफायर होता है. ये एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई करता है या वीकन करता है. The coffee is too hot. To what extent the coffee is hot? The coffee is hot. Sentence तो ये है, hot. Hot is adjective. Too hot. Very much hot. Extremely hot. ये अल्फाज आप यूज कर सकते हैं. He is almost ready. He is ready. To what extent he is ready? He is almost ready. He is absolutely ready. He is quite ready. Quite. He is just ready. Quite. Just. Almost. Too. Very much. Very. These are adverb of degree which tell us to what extent does an action take place. Any action नहीं है. To what extent
We are talking about the adjective. To what extent that is happy? To what extent he is intelligent? To what extent he is smart? He is smart. He's very smart. He is extremely smart. To what extent he is ready? He is absolutely ready. So these are the words which tell us, which normally modify adjectives. Keep this thing in mind, and which tell us the degree of extent, degree. Number 6, adverb of affirmation and negation. ये कोई important kind नहीं है, इसको भी बड़ा बहुत कम ये होते हैं. Surely he will come. Is here the words, the adverb is modifying the whole sentence. Surely, luckily, definitely, never. These are adverb of affirmation or negation. जब वो affirmation करते हैं, तस्दीक करते हैं, या उस चीज की नफी करते हैं. He definitely passed the exam. वो जरूर पास करेगी. I never lie. मैं कभी झूठ नहीं बोलता. He did not finish his homework. नहीं, did not गलत लिखो. He never finished his homework. Did यहाँ पे कोई he did not में कोई ऐसा adverb नहीं है. वो गलती से हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है. He never finishes homework. He never finishes his homework. कभी भी काम नहीं करता. These are adverb of affirmation or negation. या उस किसी काम की तस्दीक affirmation या किसी काम की negation नहीं होता. Definitely, surely, never. नीचे भी दोबारा आ गया वो. और द लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ रीजन. व्हाई. ये भी क्वेश्चन है. व्हाई डज एन एक्शन टेक प्लेस. ये भी बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन दीज आर आल्सो एडवर्ब. शी वाज लेट देयरफॉर शी मिस्ड द मीटिंग. शी वाज लेट देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर जो है ये एडवर्ब ऑफ रीजन है. दस ही डिसाइडेड टू लीव अर्ली. दस इस वजह से उन्होंने मीटिंग उन्होंने जल्दी छोड़ने. दस यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन है. आई वाज हंग्री सो आई लेट I ate a sandwich. So यहाँ पे adverb of reason है. These are different kinds of adverb that we have discussed. I think now the concept of adverb should be clear to you. इसमें ये सारी चीजें मैंने पहले डिस्कस कर ली हैं, तो मेरे ख्याल में अब हम एडवर्ब में ऐसी कोई चीज नहीं है जो लो. एडवर्ब ऑफ मैनर, adverb of time, adverb of place, adverb of degree, adverb of intensity, adverb of reason. These are different kinds. तो ज्यादा जो यूज होती हैं, ज्यादा जो आमतौर पे you will come across in any sentence or any paragraph, these are adverb of manner. सबसे ज्यादा होती हैं. फिर adverb of place, adverb of time, and to some extent adverb of degree, and then adverb of frequency. ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी जो मैंने डिस्कस किए हैं वो भी बहुत रेयर यूज होती है. लेकिन आप आमतौर पे आपका जो पेपर है जिसमें एडवर्ब पूछा जा सकता है, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बहुत ज्यादा होगा. उसके बाद फिर प्लेस और टाइम ये बहुत ज्यादा होते हैं. फिर फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री, और आपसे काइंड पूछी जा सकती है. तो मैं दोबारा देखता हूँ उसको. ये मैंने आपको बताया ना, ये गलत लिखा हुआ है. ही डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क. डिड नॉट की जगह पे ये नेवर था, तो ऊपर ऑलरेडी नेवर यूज हो गया. तीसरी एग्जांपल में आई नेवर लाई, तो नीचे भी वो लिखना यही चाह रहा था कि ही नेवर फिनिशेस हिज होमवर्क. डिड नॉट लिखते गलती से, तो डिड नॉट एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई एडवर्ब नहीं है. ये होना यही चाहिए था कि ही नेवर फिनिशेस हिज होमवर्क. ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है. एनी अदर थिंग. इस वक्त टाइम है, आप जो भी चीज समझ नहीं आती पूछें. अब हम एडवर्ब को मजीद डिस्कस नहीं करेंगे. अब मैं एडवर्ब बेस्ड एमसीक्यूज आपको दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. और ये बात मैं कहता हूँ, जब एमसीक्यूज दिए जाते हैं, 2 4 5 के अलावा बाकी फिर कोई तकलीफ नहीं करता जब तक आप के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे. काल आ गई दरमियान में. जब तक आप एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका कॉन्सेप्ट मतलब असेसमेंट नहीं होगी. मुझे क्या पता, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका बिल्कुल हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो. लेकिन जब तक आप रिस्पांस नहीं देंगे, चाहे वो मैं आपको की दूं, की से आप चेक करके बताएं क्लास में कि मेरे इतने ठीक है, या कोई क्वेश्चन होगी, ये एमसीक्यू समझ नहीं आया, एमसीक्यूज करेंगे तो आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी कि आपका कॉन्सेप्ट किस लेवल तक क्लियर है. और ये बात मैं हर क्लास में 500 दफा करता हूँ कि योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर क्लास लेने का और हमारा ये टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं है. असल मकसद यही है
या आपने पहले भी ये सारी चीजें पढ़ी हैं लेकिन आपने देख लिया कि आपका कॉन्सेप्ट बेसिस का भी क्लियर नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स बुक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे नहीं पता फोर्थ फिफ्थ में कौन सी चीजें आती हैं। ग्रामर इसके अलावा कहीं किसी बुक में भी नहीं हो सकती। जो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आखिर तक, वो जितनी ग्रामर भी है, चाहे वो फोर्थ है कि चाहे वो सेकंड ईयर है कि चाहे वो मास्टर्स है, इसके अलावा कोई ग्रामर है ही नहीं है। और जो चीज मैंने पढ़ाई है उसमें ऐसी कोई चीज रहती नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना किया हो। और उसको चेक कैसे होगा, असेस कैसे होगा, उसकी एवेल्युएशन कैसे होगी, जब आप एमसीक्यूज करेंगे। जब आप एमसीक्यूज करेंगे, जो एमसीक्यूज में थोड़े सिंपल फिर मुश्किल फिर मुश्किल, तो फिर आखिर में जो हमारा सैटरडे संडे को ग्रैंड टेस्ट हो जिसमें पिछली सारी चीजें भी आएंगी साथ, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो वो भूल जाएंगे। हर संडे को जो ग्रैंड टेस्ट होगा 30 to 40 एमसीक्यूज का, उसमें पिछला सारा भी साथ होगा। जब तक आप एमसीक्यूज नहीं करेंगे सीरियस, सिर्फ दो चार की बात नहीं कर रहा, जब तक आप सब सीरियसली नहीं करेंगे, फिर मैं ये ओपनली कह रहा हूँ कि मेरी कोई गारंटी नहीं है। मेरी गारंटी बड़ा बात तो किस्मत की है, लेकिन फिर भी हमारी जो मेहनत है उसकी गारंटी उन लोगों के लिए जो आप जो एमसीक्यू दी जाते हैं उनको पूरी उस संजीदगी के साथ और ऑनेस्टी के साथ करके वापस ग्रुप में शेयर करेंगे। या हमारे लिए भी जरा चेक करना इतना आसान नहीं होता, बार बार शेयर करते हैं। आसान तो तरीके हैं, आप जरा सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, की उसमें सेंड की जाएगी, आप अपने आप को खुद चेक करें। फिर दो चार ऐसे एमसीक्यू लोग हैं जहां आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, ये राइट ऑप्शन क्यों है, या की में ये है तो मेरा ये आता है, ये क्या है? सर इसको एक्सप्लेन कर दें। जब तक ये चीज नहीं होगी उस वक्त तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस वक्त तो आपको हो सकता है समझ आ गई, लेकिन जब आपके सामने एमसीक्यू आएगा, उसको आप करेंगे या नहीं करेंगे, या उसमें कोई इशू होगा या कोई कंफ्यूजन होगा, वहां पे समझ आएगी कि आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर है उसका लेवल क्या है। बहरहाल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछें। पूछें बस, एडवर्ब की आखिरी क्लास है, इसके बाद एडवर्ब पे हम बात नहीं करेंगे। जहां से कोई चीज का जो टेस्ट लिया था उसमें कोई मसला, पता एमसीक्यूज का टेस्ट मैं अभी शेयर करूंगा। कल इंशाल्लाह दिन को फिर 10 बजे तक एक दूसरा टेस्ट शेयर करूंगा। टेस्ट आपने करना है, आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपका टाइम है, इस वक्त आप पूछ सकते हैं जी। क्लियर, गुड। जिसको एडवर्ब क्लियर हो गया इट मीन्स उसको इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है। लेकिन समझ उस वक्त आएगी जब आपको ग्रैंड टेस्ट दिया जाएगा। जिस तरह ग्रैंड टेस्ट में बाबर आपकी 4 या 5 मिस्टेक्स थी, ज्यादा थी शायद, इस तरह हर बंदे की 2 3 4 मिस्टेक्स थी। 6 थी सर, अच्छा। चलिए मैंने 4 कहा, आपने 6 मान लिए। एडवर्ब ऑफ कौन सा, रीजन? ये ज्यादा मैंने आपको पहले बताया कि एडवर्ब ऑफ रीजन इतने ज्यादा नहीं है। ये जो कंजंक्शन है आमतौर पे ये कभी कभी एडवर्ब भी होते हैं। देयरफॉर, बिकॉज, सो, येट, दीज आर एडवर्ब ऑफ रीजन। शी वॉज लेट, वाई, देयरफॉर शी वेस्ट, तो ये उसकी रीजन बता रहा है। दस ही डिसाइडेड टू लीव अर्ली, वाई, दस इस वजह से ही डिसाइडेड टू लीव, तो वाई का आंसर दे रहा है। आई वॉज हंग्री, सो आई लेट, I ate a sandwich. I ate a sandwich. Why? Because I was hungry. Thus, he decided to leave early. He decided to leave early. तो इसका आंसर दे रहे थे। ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते, बहुत कम है। बहरहाल हमें पता होना चाहिए कि these are also adverbs। जी, any other question? Clear। मैंने आपको बताया कि ये जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज एडवर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर जो सबसे ज्यादा होता है। हम आम तौर पे वर्ब के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करते हैं। ही राइट्स वेरी क्लियरली, इसमें वेरी भी आ गया, क्लियरली भी आ गया। ही प्लेज एब्सोल्युटली परफेक्टली, जो भी आप कहते हैं, परफेक्टली भी आ गया, एब्सोल्युटली भी आ गया। तो ज्यादातर जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। और फिर जो आप एडवर्ब यूज करते हैं उसको इंटेंसिफाई करने के लिए उसकी डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री साथ यूज करते हैं। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस ज्यादा यूज होते हैं।
एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज होते हैं और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होते हैं। 5 जो मेजर काइंड्स हैं वो यही हैं। फिर आप ये बात भी ध्यान में रख लें, ये आमतौर पे इसको हम डिस्कस नहीं करते या आप डिस्कस नहीं किया जाता। रेगुलर एडवर्ब या ये टर्मिनोलॉजी बहुत कम ही यूज होती है, वर्ब के साथ होती है लेकिन एडवर्ब के साथ नहीं होती। लेकिन फिर भी हमने दो चीजें में रखनी है। ऐसे तमाम एडवर्ब्स जिनके साथ एल वाई लगता है, जो एक सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो होते हैं एडवर्ब ऑफ रेगुलर एडवर्ब। जो सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जिनके साथ एल वाई नहीं होता, उनको कहते हैं इरेगुलर एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल हार्ड, वेल, नियर, क्वाइट, जस्ट, रादर, इस तरह के जो एडवर्ब्स हैं which don't allow ly with them, these are called adverb, irregular adverb। एडवर्ब के बाद एडवर्ब आता है जो उसका बारे में बताए। मुझे समझ नहीं है आपकी बात की। एडवर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ये मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। ही लर्न्स सरप्राइजिंगली क्विकली, तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली भी एडवर्ब है, क्विकली भी एडवर्ब है। बेसिक जो हमारा एडवर्ब है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो क्विकली है, और सरप्राइजिंगली डिग्री है उसकी, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो सरप्राइजिंगली मॉडिफाई कर रहा है क्विकली एडवर्ब को, क्विकली मॉडिफाई कर रहा है लर्न वर्ब को। इस तरह जो एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो अक्सर साथ ही होते हैं। इज दैट क्लियर? यार मैं इस बात में बड़ा तंग होता हूँ। एडवर्ब क्लियर है लेकिन क्लास और फ्रेज टाइप्स, क्लास और फ्रेज टाइप पढ़ाई किसने अभी? मैंने फ्रेज की टाइप्स अभी डिस्कस ही नहीं की, तो प्रॉब्लम तो होगा। जो चीज अभी पढ़ाई ही नहीं है उसका प्रॉब्लम का जवाब मैं कैसे दूं? जब फ्रेज डिस्कस करूंगा, मैंने कहा ना ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके दिमाग में और मैं उसको डिस्कस ना करूं, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। डिस्कस में एडवर्ब कर रहा हूँ, एडवर्ब की काइंड कर रहा हूँ, पूछ रहे हैं क्लास और फ्रेज की टाइप क्लियर नहीं है, तो मैंने पढ़ाई ही नहीं है, तो क्लियर कैसे होंगे? आप क्वेश्चन उस पर पूछे, मैं डेली ग्रुप में शेयर करता हूँ कवर्ड टॉपिक सो फार, सर एवरीबॉडी साथ लिखा होता है कि एवरीबॉडी शुड बी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक्स। तो वो मैं रोजाना सॉरी ग्रुप सर में वो शेयर करता हूँ ये टॉपिक। हम्म। वो क्या हो गया? हाँ सर वो क्लास और फ्रेज लिखा था ना ग्रुप में, आपने मैसेज किया था कि क्लास और फ्रेज हमने पढ़ा है। मैं समझा कि क्लास और सर टाइप्स फ्रेज भी पढ़ का लिए हैं सर डिफरेंस, हमने। अच्छा आप शायद बाद में आए, वहां मैंने सिर्फ फ्रेज और क्लास का डिफरेंस बताया था कि फ्रेज और क्लास का डिफरेंस क्या होता है, बस इस हद तक। काइंड नहीं पढ़ी अभी हमने। जब ठीक काइंड पढ़ेंगे तो दोबारा फ्रेज और क्लास कर लूंगा, ठीक है सर, लेकिन थैंक यू फ्रेज सर, और सॉरी क्लास का सर। डिफरेंस हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। अगर आप लेट आए हैं, मैंने फिर भी शायद ग्रुप में सारी चीजें रिकॉर्डेड सेशन सारे शेयर किए हुए हैं, पर फिर भी आप पूछ सकते हैं कि फ्रेज क्या होता है, क्लास, इस हद तक। टाइप्स नहीं पढ़ी हमने अभी, क्योंकि टाइप्स पूरा एक पूरा सेशन होगा फ्रेज का। जब जब हम स्टार्ट में कोई बात कर रहे थे जहाँ पे जरूरी था फ्रेज को और क्लास को डिस्कस करना, वहां पे मैंने सिर्फ ये बताया होगा कि फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में। सेंटेंस में फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, डिपेंडेंट क्लास क्या है, शायद ये मैंने डिस्कस किया। लेकिन अभी इनकी क्लास की तो खैर उतनी खास काइंड नहीं है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास है। फ्रेज की 10 काइंड हैं, जो आमतौर पर 4-5 काइंड्स बुक्स में मिलेंगी आपको, ग्रामर की बुक्स में होती हैं या आमतौर पर टीचर डिस्कस करते हैं। मैं आपको 10 काइंड्स पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और थोड़े से मुश्किल होते हैं फ्रेजेस, लेकिन आपको समझ आएंगे। अभी वो डिस्कस नहीं किया। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ, इफ यू एनी क्वेश्चन अबाउट एडवर्ब, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब, जो चीज जिसका मिनिमम लेवल ये होना चाहिए कि यू शुड बी कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एडवर्ब व्हेन यू आर गिवन इन सेंटेंस। ये सबसे मिनिमम, ये ईमान का आखिरी दर्जा है। आपके सामने सेंटेंस में या पैराग्राफ में एडवर्ब आए, आपसे पूछा जाए, अंडरलाइन किया जाए, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें बस। ये जो आमतौर पे इतना आसान नहीं होता, आपने देख लिया। अब नाउन को भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल लगता था, एडजेक्टिव को भी। अब नहीं होना चाहिए। ये आमतौर पे क्वेश्चन इसी तरह आते हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है। ये मिनिमम लेवल है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। बाकी इसको यूज करना या फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह नहीं आता। ये काइंड आइडेंटिफाई करनी होगी या जस्ट उसको उस पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना हो। सैम्पल। Okay, now I'm going to share 15 MCQs in paragraph in the group, and everyone must attempt that MCQs। जितने इस वक्त आप 15 या 14 सुन रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि बाकी लोग, चलें साइंस में तो ईटा वाले होते हैं, इंग्लिश तो सबके लिए।
30+ पार्टिसिपेंट्स और ग्रुप में कल 20 थे, आज 15 है। जो लोग जूम क्लास में 15, जो लोग क्लास अटेंड ही नहीं करते, कल वो कहें जी हमें समझ नहीं आई, हमारा ये वो, तो इसकी जिम्मेदारी नहीं, मैं हर उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, याद रखें। डेली मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। कल मैं किसी की ये बात नहीं सुनूंगा कि जी आप क्लास नहीं लेते फॉर एनी रीजन, मुझे नहीं पता, फिर भी है हम इसलिए थैंक्स टू अबैदुल्ला वो चीज रिकॉर्ड होती है, फिर उसको प्रॉपर में वीडियो बना के उसको उसकी काट छाट करके उसके स्टार्ट में ताकि कम टाइम हो, वीडियो भी मैं शेयर करता हूँ। अगर जो बंद किसी वजह से अगर नेट इशू है, आप नहीं अटेंड कर सकते, उनके लिए बकायदा यूट्यूब पे टाइम लगा के सारी मैं वीडियो शेयर करके फिर लिंक शेयर करता हूँ, तो आप देखें। ये एक्सक्यूज की सूरत में फिर नहीं होगा कि हमने क्लास नहीं ली थी, नेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अगर आपने क्लास ली है तो आपको पता था क्लासेस जूम पे होंगी। हर बंदे को बताया जाता है कि जी जूम पे क्लास होगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मटेरियल दिया जाएगा। जो भी बंदा मुझसे रब्ता करता है मैं उसको ये मैसेज देता हूँ कि हमारा जो तैयारी का प्रोसीजर है वो ये है। आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप ग्रुप में आते हैं। तो मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, अल्लाह करे कि इनमें से हर बंदे की सिलेक्शन हो, चाहे वो एसटीओ वाले हैं या ईटा वाले हैं, हर बंदे की सिलेक्शन हो। हर टीचर चाहता है कि मेरी जो स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे सिलेक्ट हो, ये हमारे लिए ऑनर की बात होगी। लेकिन उसके लिए ज़रा आपकी सीरियसनेस होगी तो तब। तो सीरियसनेस नहीं है, जो लोग सीरियसली क्लास ले रहे हैं वो इंशाल्लाह होंगे। और इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 80-90% लोग, मैंने मुख्तलिफ इस तरह के टेस्ट की तैयारी करवाई होते रहे। लेकिन यहाँ पे अफसोस इस चीज का हो रहा है कि सीरियसनेस का वो लेवल नहीं है। यानी टेस्ट दिए जाते हैं तो 5-6 टेस्ट करके भेजते हैं, और क्लास होती है तो 50% लोग भी क्लास में नहीं है। मुझे नहीं पता फिर वो किस वक्त देखते हैं या क्या करते हैं, फिर वो आप क्वेश्चन करेंगे हमें समझ नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस वक्त जो मैं डिस्कस किया या नहीं सब डिस्कस करते हैं, इस वक्त जिन्होंने क्लास ली है उनको कोई मसला है, कुछ चीज क्लियर नहीं है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जो क्लास में नहीं है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम नहीं ले सकते। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह सेम टाइम। अब मैं जिसका अपना टेस्ट शेयर करता हूँ। आमीन आमीन आमीन, ठीक है, थैंक यू जी।